ये होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मूवमेंट। ये देखिए, ये क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अभी देखिए क्लच रिलीज किया बाइटिंग पॉइंट तक, फिर से प्रेस कर दिया, जहां पहुंचे फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हम क्लच का यूज लेते हैं बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में। आगे चलेंगे, यहाँ पे हमें नॉर्मल सिटी ट्रैफिक की तरफ सिग्नल मिलेगा और आगे हो सकता है हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिले, तो उसमें क्लच का यूज कैसे होगा उसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं घबरा जाते हैं क्लच के यूज से रिलेटेड, और नॉर्मल ट्रैफिक में ड्राइव करने में उन्हें थोड़ी घबराहट इस वजह से भी होती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कब क्लच प्रेस करना है कब नहीं करना है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली उसके बारे में है फ्रेंड्स, की क्लच का यूज कब लेना है, कब हमें रिलीज करना है। अभी सिग्नल हो गया है तो हमें न्यूट्रल करके देखिए, मैं ब्रेक प्रेस कर दूंगा, क्लच को रिलीज कर दूंगा पूरा। जैसा कि मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, आप क्लच का यूज, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उन्हें क्लच का यूज करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि जब ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में सिग्नल में, और नॉर्मल जब छोटी लेन में या फिर आप कह सकते हैं नैरो रोड की तरह जैसे चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है क्लच को रिलीज करना होता है, प्रेस करना पड़ता है, बार बार रिलीज और प्रेस करना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाती है, डाउन शिफ्ट करना होता है, अप शिफ्ट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कितनी बार क्लच प्रेस करना है, कितनी बार क्लच रिलीज करना है, कैसे कैसे सिचुएशन राइज होती है। और वैसे सिचुएशन में जो न्यू ड्राइवर्स हैं उन्हें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हमें कब कैसे क्या यूज करना है, क्लच कब यूज करना है, कब ब्रेक अप्लाई करनी है, और क्लच को यूज करना है, रिलीज करना है, बाइटिंग पॉइंट पे रखना है, क्या करना है वो समझने में। ये देखिए अभी आगे ये चल रहा है, मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई किया, क्लच का यूज नहीं लिया सेकंड गियर में, क्योंकि मेरी कार की स्पीड क्या 10 से अबव थी। तो अगर मैं क्लच रिलीज कर देता हूँ, एक्सीलेटर भी रिलीज कर दूंगा, तो मेरी कार की स्पीड एक 10 या 12 की स्पीड में चलती रहेगी सेकंड गियर में, अगर मेरी कार है तो। सेम चीज होती है फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट गियर में होते हैं तो हमें फर्स्ट गियर में हम क्लच को रिलीज कर देंगे, एक्सीलेटर भी प्रेस नहीं करेंगे, तो 5 या 7 की स्पीड में चलती रहेगी कार, जब तक हमें कार को रोकना नहीं होगा, हमें क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब हमें डाउन शिफ्ट करना होगा उस समय क्लच की यूज पड़ेगा। अभी देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, फर्स्ट गियर लगाया, स्पीड ब्रेकर था इसलिए फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, फिर जैसे ही मूवमेंट आ गई क्लच को पूरी तरह से रिलीज करके आगे एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो न्यू ड्राइवर्स यही पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लच का यूज प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। तो ये घबराहट की वजह से जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अभी जैसे मैंने अप शिफ्ट किया है, ये अप शिफ्ट करना भी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि बहुत टास्क है, अलग से एक टास्क है। तो जब तक आप अपशिफ्ट नहीं करेंगे तो आपके कंफ्यूजन रहेगी कि आपने क्लच प्रेस करके अपशिफ्ट करना है, और एक्सीलेटर जब स्पीड भी लेनी है कार में। तो ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़े कॉन्फिडेंस हो जाएंगे अपने फुट मूवमेंट पे, क्लच के यूज पे, ब्रेक एक्सीलेटर पे, उसके बाद ही आप ये सही तरीके से कर पाएंगे। देखिए मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि रोड नीचे की तरफ था, थोड़ा सा खराब था, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा सेकंड गियर में, क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है अप्रोक्स 20 के अराउंड थी। ब्रेक लगाया मैंने, फिर डाउन शिफ्ट सेकंड गियर में किया, फिर मूवमेंट किया। अभी आप देखिए आगे सिचुएशन राइज हो रही है, बस है और टोटो जो बैटरी है, और कार भी चल रही है। तो उस सिचुएशन में ये देखिए यहाँ पे मेरे को यहाँ स्पेस नहीं मिलेगी, तो मेरे को क्या डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड गियर में हूँ मैं, सेकंड गियर लूंगा, मैंने हॉर्न लगा दिया, इतनी सी स्पेस में मेरे को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो बस जो है उतनी सी स्पेस छोड़ी। अगर मैं नहीं निकालता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं निकालें, आप पीछे ही रहें, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अपनी जजमेंट सही तरीके से समझ पाएंगे। वो जजमेंट के लिए सेपरेट वीडियो देख सकते हैं मेरे या दूसरे चैनल में देख सकते हैं, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम पे चैनल है। उसमें आपको डिस्टेंस में, कितनी डिस्टेंस में कार निकालनी है, कितनी गैप है, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी यहाँ देखिए स्पीड ब्रेकर है और ये रिक्शा बीच में आ गया है, मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा स्पीड ब्रेकर में। ये रिलीज किया क्लच, फिर से प्रेस किया, फिर पीछे वाला निकला स्पीड ब्रेकर, पीछे वाला व्हील्स निकला स्पीड ब्रेकर में, फिर मैंने सेकंड गियर लगा के आगे बढ़ा ली कार। तो ये होता है हमारा सिचुएशन जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं स्पीड ब्रेकर में या ट्रैफिक वाली कंडीशन में। अभी मैंने क्लच पूरा रिलीज कर दिया है, थर्ड गियर में हूँ मैं, 40 अराउंड की स्पीड है मेरे कार में, और इसके बाद मैं अपशिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 40-50 के अराउंड भी स्पीड चला रहा हूँ। तो मेरे को ये देखिए बीच में एक्सीलेटर रिलीज करना पड़ा है, क्योंकि स्पीड डाउन भी करनी पड़ जा रही है। रीजन यही है कि कुछ भी बीच में आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट में जो स्लो मूविंग है, देखिए साइकिल थी, ये बाइक को आगे आते देखते इस तरफ आ गई,
तो इसके लिए भी मेरे को पहले से ही स्लो डाउन रखना है, नहीं तो क्या होगा, मैं अगर स्पीड इंक्रीज करूंगा तो चांसेस है कोई भी बीच में आएगा तो मेरे को एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा रिस्की वाला फैक्टर हो जाता है। लेकिन आपने अगर सेफ रखना है तो आप अपनी कार की स्पीड उतनी ही रखें जिस कॉन्फिडेंस में रहें कि अगर कोई सामने आता है तो आप कंट्रोल कर सकें। ये देखिए टू व्हीलर आ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने दूर से देखा, अगर वो नहीं रुकता तो मैं अपनी कार की स्पीड और लो करता, ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती, तो वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती। अभी मैंने देखिए क्लच फिर से वही रिलीज करके 40 की स्पीड में ले लिया हूँ। यहाँ पे होगा बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक का राइज, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, आगे सिग्नल रहता है, तो उसमें अब एक मूवमेंट जब करना होगा तब हमारी कार स्लोली मूव करेगी, क्लच को रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना। मूवमेंट देखिएगा मेरे कार में, मेरे क्लच का फुट मूवमेंट देखिएगा किस तरह से मैं क्लच का यूसेज ले रहा हूँ और अपनी कार को मूव करूंगा। अभी देखिए सेकंड गियर में ही मूव कर रहा हूँ, आगे स्लो मूविंग है ट्रैफिक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ सिचुएशन देखिए आप, ये देखिए इस तरह से रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि ये देखिए यहाँ मूवमेंट बहुत स्लो होने वाला है। लेफ्ट साइड में कार पार्क लगी हुई है सीएनजी फिल कराने के हिसाब से। ये देखिए मैं फर्स्ट गियर में भी मूव कर रहा हूँ क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है और यहाँ पे मूवमेंट देखिए बहुत स्लो चल रहा है, आगे वाली कार ऑलमोस्ट रुक गई है। इस सिचुएशन में अड़ाइज होगा हमारा बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। कभी मेरे को सेकंड गियर लेना पड़ा, लेफ्ट से बाइक आ रही थी और राइट साइड से टाटा सुमो थी अंदर की तरफ, और यहाँ सिग्नल है अब आगे में, तो यहाँ जैसे ही सिग्नल के पास पहुंचेंगे, सिग्नल ओपन होगा तो बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होगा, स्लोली मूव होगा। तो हमारा मूवमेंट, आप क्लच का ये जो यूसेज होता है वो किस तरह से होना चाहिए वो भी आप नोटिस करिएगा। क्लच को रिलीज करना है, बाइटिंग पॉइंट तक फिर से प्रेस करना है ताकि हम क्लच को कंट्रोल कर सकें। अभी कंप्लीटली स्टॉप कर रहे हैं, सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा उसके बाद हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड सिग्नल ग्रीन हो गया, अब आप मूवमेंट देखिए, मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है, क्लच का यूज ले रहा हूँ। अभी देखिए रिलीज किया हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि लेफ्ट में देखिए रिक्शा था जो कि मेरे एकदम लोकेशन पे था और मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी देखिए वापस से वही चीज करनी पड़ी मेरे को, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी फर्स्ट गियर में ही। तो जैसे ही क्लच का रिलीज है, देखिए क्लच कंप्लीटली रिलीज है, इस जगह में भी मैं चाहूँ तो क्लच प्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए क्लच प्रेस किया, कोई सेंस नहीं है, नीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को सेकंड गियर लगाना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस जनरेट हो गई थी बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गई थी, तो मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया। अभी सेकंड गियर लगाने के बाद मूवमेंट कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि स्लो मूविंग था आगे का ट्रैफिक, उसके बाद भी मैंने फर्स्ट गियर में ही निकाल ली अपनी कार और मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी कि मेरे को बार बार क्लच प्रेस करना पड़ा। हाँ, यही ऐसा होता कि आगे कार मूव कर रही होती, फिर स्लो डाउन हो जाती, फिर स्टॉप हो जाती, तब क्या होता, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाता, तब मेरे को क्लच को रिलीज करना पड़ता, फिर से प्रेस करना पड़ता, इस हिसाब से मूवमेंट करनी पड़ती। अभी देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है 20-30 की स्पीड से, इसलिए क्या हो रहा है, एक्सीलेटर का ये देखिए मैं क्लच रिलीज करके रखा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, हल्की सी मूवमेंट आ रही है, फिर रिलीज कर रहा हूँ ताकि मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकूं। अब ये टू व्हीलर मेरे आगे है, तो ये जैसे ही रिक्वायरमेंट होगा मेरे को ब्रेकिंग का, यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग की नीड है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, इस जगह में है क्लच बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक, यहाँ पे देखिए मूवमेंट हुआ, मैंने क्लच रिलीज किया, अभी फिर से ये आगे बढ़ी, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दी। यहाँ पे होता है, ये देखिए ये मूवमेंट हुआ, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर दी। ये स्लो मूविंग जब ट्रैफिक होता है, जब आगे सिग्नल स्लोली मूव कर रहे होते हैं, सिग्नल होता है, या ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको धीरे से मूव करना है फिर स्टॉप करना है, मार्केट लोकेशन होती है, बहुत जगह लोग चल रहे होते हैं, आगे मूवमेंट करनी है फिर स्टॉप करना है, फिर जैसे ट्रैफिक में भी मूवमेंट होती है, जैसे कार अभी ये ट्रक है आगे का, वो मूव होगा फिर स्टॉप होगा, उसमें क्या करेंगे हम, क्लच को मैं रिलीज करूंगा, जैसे ही मूवमेंट आएगा फिर स्टॉप करना होगा तो क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करूंगा। अभी देखिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो मैंने क्या किया, न्यूट्रल कर लिया और क्लच को रिलीज कर दिया ताकि मेरे फुट में ज्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं हो, आराम से मैं मूवमेंट कर सकूं। ये देखिए आगे मूवमेंट आया, क्लच रिलीज करेंगे, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज किया मैंने। अभी देखिए ये बाइक टू व्हीलर जो है बीच में अगर आएगी तो मेरे को स्लो करना होगा अपना, ये देखिए क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक, ये होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मूवमेंट। ये देखिए ये क्लच रिलीज किया फिर से प्रेस किया, अभी देखिए क्लच रिलीज किया बाइटिंग पॉइंट तक, फिर से प्रेस कर दिया, जहां पहुंचे फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। जो सिचुएशन आगे अराइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेकिंग करनी होती है, नहीं तो हम क्लच प्रेस करके रखेंगे, आगे कार स्मूथली और स्लोली मूव होती रहेगी। ये देखिए ये आगे मैंने रिलीज किया क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक, ये क्लच प्रेस कर दिया,
अभी देखिए स्लोली मूव हो रही है, फिर जैसे ही पिकअप चाहिए होती है, क्लच को रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट तक फिर से प्रेस कर दिया। इस सिचुएशन में बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, ये बाइटिंग पॉइंट इस जगह में रखते हैं, बाइटिंग पॉइंट पे, मतलब हाफ रिलीज करके फिर से उसी जगह में रखते हैं, प्रेस नहीं करते हैं और ना ही पूरा रिलीज करते हैं। अगर ये करने से क्या होता है, आपके क्लच जो है खराब होने लगेंगे, क्लच बहुत जल्दी बर्न होंगे, स्मेल आ जाएगी। तो ये चीज ना करें। ये देखिए अभी मैंने न्यूट्रल कर दिया है, क्लच रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरे को रेड सिग्नल दिख रहा है, आगे सिग्नल अभी रेड है वो मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, क्लच को रिलीज कर दिया न्यूट्रल करके। अब फर्स्ट गियर लगाएंगे क्योंकि मेरे को ग्रीन होता दिख गया है। अब आगे जैसे ही मूवमेंट आएगी, तो ये देखिए मूवमेंट आई, मैंने क्लच रिलीज किया, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है ताकि मैं मूवमेंट को कंट्रोल कर सकूं अपनी कार को। यहाँ देखिए वही सिचुएशन, स्पीड ब्रेकर है, क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। ये होता है सिचुएशन बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में, जब हमें स्लोली मूव करना होता है, फिर स्टॉप करनी पड़ती है कार। ये देखिए यहाँ कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी मेरे को, मैं सेकंड गियर में ही हूँ, 10 से अबव की स्पीड थी, तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर में ही मूवमेंट रख ली है। तो अब यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, ये ऑटो बीच में आ रखा है, इसलिए देखिए मैंने स्लो कर लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है ये लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। तो मैंने पहले ही एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, ताकि मेरी कार की स्पीड जो है वही जो जिस स्पीड में है ऑलरेडी वही रहे, और इसके साथ स्पीड मैच हो जाए। तो ये सेंस आता है जब आप थोड़ा सा ट्रैफिक में ड्राइव करने लगते हैं। नहीं तो न्यू ड्राइवर्स क्या होते हैं, पैनिक हो जाएंगे, या अचानक से लेफ्ट आएगा तो स्लो करना पड़ेगा। अभी देखिए वापस से वही सिचुएशन राइज हो गई, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। ये रिलीज किया मैंने, फिर से प्रेस किया, क्लच रिलीज कर रहे हैं, फिर से प्रेस कर रहे हैं, ताकि अभी देखिए फुल रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है आगे, और मेरे पास आगे बढ़ाने के लिए जगह है। लेकिन सेकंड गियर लगाने जैसा नहीं है, सेकंड गियर चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन आगे पहुंचते ही हो सकता है मेरे को फिर फर्स्ट गियर लगाना पड़े। यहाँ छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है, तो हमने मूवमेंट किया, अब ये ट्रक भी आगे मूव हो गया, तो हम सेकंड गियर अब लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें। आगे वाले जो ट्रैफिक है उसकी भी स्पीड इंक्रीज हो गई है, वो 10 की स्पीड से अबव है, तो मैंने सेकंड गियर लगा लिया और मूव कर रहा हूँ। देखिए गैप रखा हूँ मैं आगे, चाहे तो हम एकदम पास जाके भी, ये देखिए पास जाके रख सकते हैं, लेकिन इस जगह में क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर क्लच प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैप मेंटेन किया है। ये गैप सेकंड गियर में देखिए गैप गैप मेंटेन रखा है, अभी मूवमेंट कर रहा हूं मैं, स्लोली मूव हो रही है मेरी कार, सेकंड गियर में हूं मैं अभी। गैप मेंटेन करने का रीजन ही यही है कि न्यू ड्राइवर्स स्पेशली आपके लिए, कि आप कंट्रोल को अपने समझ पाएंगे। और जैसे ही गैप है, ये देखिए अब इतनी स्पेस मिली है आपको क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करने की, आपने देखा कितनी स्मूथली और स्लोली मैं मूवमेंट किया हूँ फुट का, एकदम हड़बड़ा के ऐसे नहीं किया कि मेरे को, ये देखिए अगर मैं ऐसे होता, इस पोजीशन में पहुंचता, तो हड़बड़ा के मेरे को, ये देखिए क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ता, तो घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। इसलिए देखिए थोड़ी डिस्टेंस अगर मेंटेन रखेंगे आप, अगर लेफ्ट से या राइट से आपके कोई नहीं घुसता है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई घुस जाएगा, उस जगह अलग बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट स्पेस वाली ड्राइविंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है स्लो मूविंग ट्रैफिक है, लेन सब मेंटेन करके रखे हैं, उस जगह में आप ये चीज कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, इतना डिस्टेंस कि टू व्हीलर एक बीच में आ सके, मतलब एक कार जितना डिस्टेंस नहीं, लेकिन इतना हो कि आपको रोड दिख रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखिए, अभी मेरे को ट्रक दिख रहा है, रोड नहीं दिख रहा है, तो हम दोनों के बीच में, तो जैसे ये आगे बढ़ेगा रोड दिखेगा, उतनी डिस्टेंस एटलीस्ट मेंटेन करें। रोड भी इतना सा दिखेगा तो भी बहुत डिस्टेंस हो जाती है, तो ये अगर मेंटेन करेंगे तो आपका क्या है कि कार में आप अलर्ट रह पाएंगे। अभी देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया, तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया। अभी देखिए डिस्टेंस उतना नहीं है, मेरे को बम्पर अभी भी दिख रहा है आगे वाले ट्रक का, तो उस हिसाब से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो अभी ये रिक्शा जो है मेरी तरफ आ रहा था और डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, यहाँ डिस्टेंस हुआ तो मैंने मूवमेंट किया हल्का सा राइट लेके। अभी सेकंड गियर लगाया, लेकिन सेंस नहीं था, सेकंड गियर लगा के मैंने न्यूट्रल कर लिया अभी वापस से। अब सेकंड गियर लगाऊंगा, क्योंकि 10 से अबव की स्पीड है और मेरी कार में मूवमेंट हो रही है आराम से। तो आपने देखा किस तरह से वो टू व्हीलर बीच में आया था। ये होती है पैनिक सिचुएशन। न्यू ड्राइवर्स होते तो वो घबरा के क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करते, या फिर सिर्फ ब्रेक प्रेस करते और कार बंद पड़ जाती, कार रोकते ही। तो ये सिचुएशन हो जाती है पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए। अभी देखिए मैं क्लच का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सेकंड गियर में हूं मैं, 30 प्लस की स्पीड आ गई है। अब मैंने थर्ड गियर लगा लिया। अभी देखिए आगे का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को दिख रहा है बीच में एक कार आराम से आ जाएगी, इनफैक्ट दो कार भी आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने स्पीड इंक्रीज कर ली ताकि मैं इसके साथ फिर मैच कर सकूं। वो डिस्टेंस जो है, ये देखिए अब जगह मिल गई मेरे को। अब मैं क्लच प्रेस करूंगा, डाउन शिफ्ट करना होगा, क्योंकि थर्ड गियर में था, मैं सेकंड गियर में करूंगा अपनी कार को, फिर मूवमेंट करूंगा। ये सेकंड गियर में किया, मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। फिर डिस्टेंस देखिए आप, थोड़ी सी गैप हो गई है,
तो हम एक्सीलेटर हल्का सा ज़्यादा प्रेस करेंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे उसके पास, अब एक्सीलेटर को रिलीज़ कर देंगे, ताकि हमें उसके स्पीड के हिसाब से मैच करना होगा, हमें स्पीड समझनी होगी उसकी। क्लच कंप्लीटली रिलीज़ है, क्लच का यूसेज लिया ही नहीं है मैंने अभी तक। उस समय डाउन शिफ्ट किया था, अब सेकंड गियर में हूँ। थर्ड गियर लगाने जैसा नहीं है स्पीड अभी आगे वाले ट्रैफिक के, इसलिए मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ। होगा तो 2000 आरपीएम के अबव चल जाएंगे थोड़ा सा सेकंड गियर में ही, जिससे मेरी कार की स्पीड तो आएगी और मूवमेंट भी होती रहेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड गियर में मूव किया। देखिए अभी बम्पर टू बम्पर काइंड ट्रैफिक, क्योंकि ये घुस गया बीच में रिक्शा, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ अगर जगह होगी तो लेफ्ट जाएंगे, नहीं तो इसी को फॉलो करते रहेंगे। लेफ्ट में बाइक है तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड से बाइक आ रही थी तो मेरे पास स्पेस बिल्कुल नहीं थी, अब खाली है तो मैं आगे बढ़ा लिया अपनी कार को। अभी सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं हम। तो ये होता है कंडीशन फ्रेंड्स, जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोल सकते हैं जो पीछे अराइज हुआ था, या स्लो मूविंग सिग्नल ट्रैफिक, या फिर आप कह सकते हैं नैरो रोड में जैसे बीच में कुछ आ जाता है, तो उसका कैसे मूवमेंट करना है, किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना है। तो उसी का सिचुएशन देखते हुए हमें आगे मूवमेंट करना होता है फ्रेंड्स। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का यूज। अभी राइट साइड से ट्रक ओवरटेक लेना चाह रहा है, मेरे को स्पेस होगी तो मैं, ये देखिए मैंने राइट साइड की लेन छोड़ दी थी ताकि ये मेरे को ओवरटेक ले। अभी मेरे पास स्पेस है राइट जाने की तो मैं राइट चला जाता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ और जो मेरा गियर शिफ्टिंग है अप शिफ्ट करे जा रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। देखिए अभी 50 के अराउंड स्पीड है, लेकिन आगे मेरे को ट्रक दिख रहा है और ज्यादा स्पीड नहीं ले रहा, तो मैं क्या किया, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया हूँ। थर्ड गियर से ही अब ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि स्लो कंप्लीटली कार स्टॉप, आगे का सिचुएशन ट्रैफिक जो है कंप्लीटली स्टॉप होने लग गया है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, कंप्लीट स्टॉप, ऑलमोस्ट जीरो आ गई स्पीड कार की। ये देखिए आगे वाला स्लो हुआ तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब हम आगे मूवमेंट करते हैं इस कंडीशन में। और क्लच का यूज जो है, ये देखिए अभी फिर से क्लच का यूज लिया, सेकंड गियर लेना था क्योंकि डिस्टेंस आ गई। तो ये चीज सेंस आ जाती है धीरे धीरे, जैसे ही आप ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे। आपको सबसे पहले तो अपने ओपन स्पेस में मूवमेंट का, अपनी कार के मूवमेंट का, कंट्रोल्स का, ये सब ध्यान देना है। उसके बाद आप इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने अब आपको समझाया किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए क्लच ब्रेक का। स्पेशली क्लच का यूज उसी तरह से होता है जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सही तरीके से। न्यू ड्राइवर्स हो सकते हैं थोड़ी बहुत गलती करें, लेकिन मैं कहूंगा कि आप रेक्टिफाई करें जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।